हेलो दोस्तों, एक ऐसी लड़की जिसे काम के नाम पर गुलाम की तरह काम करवाया जाता है, जिससे वह 24-24 घंटे काम करवाया जाता है। ना उसे खाने को मिलता है, ना उसे पीने को मिलता है। और एडवेंचर पर जाती है और अपने एक सीनियर की जान बचा लेती है। तो ये बात उस सीनियर को चुभ जाती है कि ये हमसे ज्यादा ताकतवर है। वो उसे खरी खोटी सुनाने लगती है और वो बातें उसके दिल पर लग जाती है। और भाई, उनकी बातें दिल पर लगने के बाद वो आत्महत्या करने के लिए चले जाते हैं। चलो भाई, एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि वो लड़की भाई घंटा घर से कूदने के लिए तैयार थी। वो खोती एक कदम और सब कुछ खत्म। तो उसका पास्ट दिखाया जाता है, जो कि भाई वो एक गिल्ड में काम करती थी, जहाँ पे उसके सीनियर उसे मतलब खरी खोटी सुनाते थे, उससे भाई रेस्ट करने का टाइम भी नहीं देते थे। और काम के नाम पर उसके साथ बदसलूकी की जाती थी। उसे काम के नाम पर नीचा दिखाया जाता था और उसे एक तरह से टॉर्चर किया जाता था। उस पर काम का बोझ डाल दिया जाता था और वो दिन रात काम करती रहती थी। उसे खाने का टाइम नहीं मिलता। वो बताती ना उन्होंने दोपहर का खाना खाया है, ना ही रात का खाना खाया। और अब उसका सिर चकरा रहा है। वो करे तो करे क्या, इस समय कोई रेस्टोरेंट भी नहीं खुला होगा। तो वो देखने के लिए बाहर जाती है और बाहर वो देखती है कि वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था जो कि बंद होने वाला था। एटलियर उस बजिल को देख लेती है। इस लड़की का नाम है बजिल। एटलियर उस लड़की उस बजिल के पास जाती है और बजिल को अपने रेस्टोरेंट के अंदर ले आती है। एटलियर डेनी से रिक्वेस्ट करती है कि मैं चाहती हूँ आप इसे खाना खिलाएं। बजील को वो लाती है और बजील को वो सीट दे देती है। तभी बजील रेस्टोरेंट के अंदर आती है और डेनिस कहता है प्लीज अपना ऑर्डर चुनिए और ऑर्डर कीजिए। तो बजील अपना ऑर्डर देखती है और डेनिस को खाना बनाने के लिए बोल देती है जो उसे ऑर्डर चाहिए था। तब बेजिल यहाँ पे नोटिस करती है कि यहाँ का माहौल कितना अच्छा है और यहाँ पे कितने प्यारे लोग हैं और यहाँ पे कितना अच्छा खाने की खुशबू आ रही है। मुझे यहाँ पे रेगुलर आना चाहिए ताकि मेरा स्ट्रेस कम हो। मैं तो संडे के दिन सिर्फ सोती रहती हूँ। मुझे यहाँ पे रेगुलर आना चाहिए ताकि मेरा मन हल्का हो। और जब तक डेनिस उसका खाना बना के उसे देता है और वो खाना देख के बहुत खुश हो जाती है। जब भी वो एक बाइट खाना खाती है और भाई उसका मन खुश हो जाता है कि इतना स्वादिष्ट खाना, कितना अच्छा है। तभी हेनरिटा कहते हैं कि यहाँ पे सारे डिशेस स्वादिष्ट है, तो सारी की सारी डिश एक बार ट्राई करो, तुम्हें बहुत अच्छी करेंगे। फिर इस बात को लेकर हेनरिटा और विवियन आपस में बातचीत करने लगते हैं। शोर शराबा मचने लगता है। तभी डेनिस कहते हैं माफ कीजिए, यहाँ पर शोर शराबा थोड़ा ज्यादा होता है। विवियन उन सबको बाजिल है ना, उन सबको देखकर थोड़ा हंसने लगती है और हंसते ही हंसते भाई हंसते ही हंसते उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं और वो रोने लगती है। उसे नहीं पता कि आंसू क्यों निकलने और वो रोने लगती है। फिर भाई मतलब ये वाला सीन बड़ा दुख वाला था। फिर वो अपने आप से कहते हैं कि यहाँ पे कितने अच्छे लोग हैं, कितना स्वादिष्ट खाना है। फिर बाजिल का बचपन से क्या दिखाया जाता है। बाजिल है ना, बचपन से ही भाई जादू करने में एक्सपर्ट थी। भाई बचपन में बहुत क्यूट थी, देखो यार कितनी सुंदर थी। तो गाँव वालों ने ना सारा पैसा इकट्ठा करके जो भी उनके पास था उसे भेज दिया शहर में यहाँ पे काम करने के लिए। तो वो शहर में आई तो यहाँ पर उसे शहर में सबसे अच्छी गिल्ड में है ना वो जाना चाहती थी। वो सब शहर की सबसे अच्छी गिल्ड में चली गई और उसे यही नहीं पता था कि यहाँ पे वो होगा। फिर हमें दिखाया जाता है वो खाना छोड़ के वहां से चली जाती है। और विविया और हेनिटा बात करते हैं क्या वो लड़की सही होगी। तभी विविया बताता है कि शहर की सबसे अच्छी गिल्ड में है, पर मैं जब भी इसे देखता हूँ तो ये हमेशा माफी मांगती रहती है, तो मुझे ऐसा लगता है इसकी हालत ठीक नहीं है। तो वो कहते हैं बॉस आप कुछ कर सकते हैं नहीं। डेनिस कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, वो अकेली लड़की जो अपने लिए कुछ कर सकती है। तो भाई हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो बाजिल है वो सो रही होती है, तभी आराम बचता है। मतलब उसे थकावट इतनी हो जाती है कि उसे सोने का भी टाइम नहीं मिलता। तभी उसे ध्यान आता है आज उसे अपने सीनियर के साथ वहाँ पर जाना है, एडवेंचर पे एक गुफा में जाना है। तो भाई अपने सीनियर थोड़ी लेट हो जाती है 2 मिनट। तो उसके सीनियर के अपने सीनियर के पास आगे उनसे माफी मांगती है और उसके सीनियर उसे खरी खोटी सुना देते हैं कि तुम कितनी बदतमीज हो, तुम अपने सीनियर की बात नहीं मानती हो, तुम क्या समझती हो अपने आप को, ऐसा कहकर फिर वो डंजन में चले जाते हैं। डंजन में एक सीनियर भाई खतरे में पड़ जाता है। तभी बाजिल बीच में आके उस सीनियर की उस मॉन्स्टर से बचा लेती है जान। पर ये बात उसके सीनियर को बहुत बुरी लगती है कि एक छोटी सी बच्ची मेरी जान बचा रही है। तो वो अपने सीनियर के पास जाती है और कहती है सीनियर आप ठीक है नहीं। पर उसका सीनियर उसे चिढ़ की वजह से, चिड़न की वजह से उसे धक्का दे देता है कि तुम क्या समझती हो अपने आप को। और वो उसे घटिया नजर से देखता है कि उसकी उनके बीच में कोई वैल्यू नहीं। ये सारी बातें है ना उसे बहुत चुभ रही थी और वो सारी बातें याद कर रही थी। और वो उदास होकर फिर भाई जाती वो आत्महत्या करने के लिए पूरे रास्ते में। कि वो कहती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग मेरे साथ ही बदसलूकी क्यों करते हैं, मेरे साथ ही गलत व्यवहार क्यों करते हैं, मैं ऐसी क्यों हूँ। और वो यहाँ तक कि उसके सीनियर्स पर कई बार हाथ भी उठा देते हैं। वो हर बार माफी मांगती है पर वो उसे हमेशा डांटते फटकारते और नीचा दिखाते हैं, यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठा देते हैं। हमें फिर मार्केट में दिखाया जाता है कि हेनरिटा और वीवा भी आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे। जब
विविया की नजर उस लड़की बाजिल पर पड़ती है। बाजिल को देख के विविया समझ जाता है कि ये बहुत उदास है। तो यहाँ से हेनरिटा और बाजिल उस लड़की का पीछा करना शुरू कर देते हैं और वो लड़की जाती है बहुत ऊंची बिल्डिंग पे और वो वहां से कूदने की कोशिश करती है, क्योंकि भाई वो बहुत दुखी थी। और हेनरिटा और विविया भी उसका पीछा करते वहां पहुंच जाते हैं। वो सोचती है एक कदम और जिंदगी का मोड़ बदल जाएगा। ये सोचते सोचते वो वहां से कूद जाती है। तभी हेनरिटा वहां से तुरंत भागती है और उसे बचाने के लिए उसके पीछे वो भी वहां से कूद जाती है। और उसे कूदते हुए मतलब हवा में ही बाजिल को वो पकड़ लेती है और जो अपना विविया रहता है, विविया से कहता है अभी जल्दी करो। तो विविया अपने जादू से ना बम्बल वाला वो बना देता है, मतलब बॉल से, जिसपे ये लोग गिरते हैं तो इन्हें चोट नहीं लगती और आराम से इनकी लैंडिंग हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है भाई डेनिस बैठा रहता है होटल में। तभी भाई साहब वहां पे नंगी होकर आती है हेनरिटा, वो एटलीर नंगी होकर आती है। डेनिस पूछता तुम नंगी क्यों हो? तो एटलीर कहता है मुझे टॉवल नहीं मिल रहा था। तो कहता है तुम नंगी क्यों घूम रही हो? तो कहती है बहुत गर्मी थी मैं इसलिए नंगी घूम रही हूँ। तो हेनरिटा कहती है मुझे जल्दी टॉवल ला के दो। तो डेनिस टॉवल ला के दे देता है। तब यहाँ पे हेनरिटा और विविया आ जाते हैं उस बाजी लड़की को लेके। तो उसे देख के ना विविया कहते हैं एटलीर तुम कैसी लड़की, तुम कपड़े नहीं पहनती हो? तो डेनिस कहता है घबराने वाली कोई बात नहीं। एटलीर कहती है मुझे टॉवल दो। डेनिस कहता है तुम ऐसे सिचुएशन में क्यों मतलब बेवकूफ हो जाते हो? तो बात देखता है कि वो उस लड़की को लाए थे जो उसके कल रेस्टोरेंट में आई थी, वो बहुत उदासी और बेहोश हो गई थी। तब वो बताते हैं उसे एक रूम में छोड़ देते हैं। तभी डेनिस बताते हैं एक मानसिक बीमारी है जो मतलब इसमें आदमी टूट जाता है अंदर से। तभी इस चीज को लेकर ना वो दोनों बात करने लगते हैं हेनरिटा और विविया। तो डेनिस कहता है अरे यार इनमें तो बहुत ज्यादा ही बन रही है। और यहाँ पे दिखाया जाता है एटलीर है ना उस बाजिल लड़की के पास बैठी हुई थी। जो बाजिल के सीनियर थे वो डेनिस से आके कहते हैं कि हम इस शहर के सबसे अच्छे गिल्ड हैं और हमारा मेरा लेवल उतना है। डेनिस स्कैन करके पता कर लेता है और वो कहता है जो तुम्हारे पास हमारी मैजिशियन है उसे छोड़ दो। और ये रहा उसका कॉन्ट्रैक्ट। और वो भाई जब वो उसका कॉन्ट्रैक्ट देखता है तो भाई उसे देखकर गुस्सा आ जाता है कि एक आदमी इतने सारे काम नहीं कर सकता। ये देखने के बाद भाई डेनिस को आता है गुस्सा और कहता है तुम लोग कमीने हो, अपने काम के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो, तुम कोई एडवेंचर नहीं बल्कि एक बेकार इंसान हो। और यहाँ पे जो लड़की बाजी रहती है वो कहती है मुझे क्यों बचाया? तो एटलीर कहती है मैं भी मरने वाली थी पर मुझे उम्मीद थी कि मैं भी बच जाऊंगी और मुझे बचाने के लिए डेनिस आए। मतलब इसको कोई उम्मीद नहीं थी कि बचेगी नहीं बचेगी, पर डेनिस की जिंदगी में आगे इसकी जिंदगी सुधर गई। वो ऐसे ना उसको वो दे रही थी वो। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डेनिस है ना इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और वो जो सीनियर होते हैं बाजी के वो कहते हैं हम तेरा होटल बंद करवा देंगे, वो फलान टिकाना, एक तरह से वो धमकी दे रहे थे। तभी भाई एंट्री होती है केटी की। केटी के तो भाई आप लोग जानते होंगे ये वाइस कैप्टन है दुनिया के सबसे ताकतवर बटालियन की। वो डेनिस के पास आती है और कहती है अच्छा तो तुमने यहाँ रेस्टोरेंट खोल रखा है, तो कितना अच्छा रेस्टोरेंट है। तो डेनिस कहता है अभी मैं बात कर रहा हूँ तो तुम जाके अभी वहाँ पर पीछे बैठो जाके। तो केटी कहती है अरे तुम क्या बात करो, मैं इतनी दूर से आई हूँ तो जल्दी से कुछ यार खाना लगाओ, तो मुझे भूख लग रही है। और जो सीनियर था वो बाजिल को वो देखता है ये क्या, ये लाल रिबन, लाल कलर की ब्लेड और लाल कलर के बाल और यहाँ तक कि सिविल बटालियन का इसके लोगो, यानी कि ये केटी सिविल बटालियन की वाइस कप्तान है। तो उसे देखने के बाद सब लोग हैरान रह जाते हैं। मतलब जो सीनियर थे वो मतलब बाजिल के सीनियर वो समझ जाता है कि वाइस कैप्टन है। तो वो कैटी और डेनिस बात करते थे। डेनिस कहता तुम जाओ। तो जो है ना बाजिल का सीनियर रहता है वो मतलब पीछे जाके ना केटी है ना एक लड़कों को पकड़ लेती है वाइफा को। वो कहती है कितना सुंदर है। तो वो डेनिस कहता है वो लड़की नहीं लड़का है। तो फिर वो है ना बीवी है ना पूछता है कि डेनिस और तुम्हारा क्या संबंध है। तभी केटी बताती है कि डेनिस कभी सिल्वर बटालियन का क्या वो होता था एक्समैन, मतलब क्या कहते हैं सर्विसमैन या फिर मेंबर होता था। ये सुनने के बाद भाई सब चौंक जाते हैं और केटी ये और कह देती है कि केटी मेरा पार्टनर है। ये सुनने के बाद भाई जो बाजिल के सीनियर होते हैं उनकी फटके चार हो जाती है। वो डर जाते हैं क्योंकि भैया कितने हम ले रहे हैं। तो वो जो बाजिल का एग्रीमेंट था ना कॉन्ट्रैक्ट वो जला देता है, विड्रॉ कर देता है कि अब इसके है ना काबू नहीं है उसके ऊपर, बाजिल के ऊपर। और हमें यहाँ दिखाया जाता है केटी है ना जो वो कहते हैं यार जल्दी से खाना लगाओ तो बहुत भूख लग रही हो। तो डेनिस पूछता है अच्छा चलो बताओ तुम क्या खाओगे। तो डेनिस वो मतलब इतना होता है मतलब बोलते तभी एटली ना उस बाजिल को लेके आ जाती है, इसलिए हम बाजिल है ध्यान रखना। तो बाजिल आती है, एटली कहती है वही सेम डिश जो इन्होंने पहले खाई थी। तो केटी को भी वही सेम डिश मिलती है। केटी खाती है भाई उसे बहुत अच्छा लगता है। भाई केटी तो लपेट तो जा रही थी हटा हटा। और भाई इस बार है ना जो बाजिल है वो भी बड़े अच्छे से खुश होकर वो खाना खाना चालू कर देती है। और वो देखती है कि मतलब एक ही बाइट में से पता चल जाता है खाना भाई कितना स्वादिष्ट है। और वो खाना खाना शुरू कर देती है। खाना खाते खाते उसे ये भी पता चल जाता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट विड्रॉ हो चुका है।